लौटते हैं 24 के उपचुनाव में, क्योंकि उपचुनाव का दंगल है और किसका मंगल होने वाला है, इसी विषय पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़े। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ है श्रीचंद सुंदरानी जी, भाजपा के प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत स्वागत है सर आपका एनएच के मंच पर। हमारे साथ हैं धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के छत्तीसगढ़ से, जो कांग्रेस का पक्ष आज रखेंगे। और हमारे साथ 2 और मेहमान हैं एमपी से, तो वंदना त्रिपाठी जी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, मध्य प्रदेश बीजेपी। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। हमारे साथ है डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस के मध्य प्रदेश से। बहुत स्वागत है सर आपका भी एनएच के मंच पर। और चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चूंकि छत्तीसगढ़ की एक सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस बीच देखिए बड़ा अपडेट मुझ तक ये पहुंचा है कि कांग्रेस पोहा पार्टी कर रही है। श्रीचंद सुंदरानी जी, खबर आ रही है कि चंगोरा भाटा इलाके में वोटर्स को पोहा खिलाया जा रहा है। देखिए साधना जी, कांग्रेस पार्टी पोहा खिलाए या मुर्गा खिलाए या शराब पिलाए जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाताओं ने मन बना लिया है। 9वीं बार चुनाव हो रहा है। 8 बार माननीय बृजमोहन जी विधायक रहे हैं, आज सुनील सोनी जी प्रत्याशी हैं, लोकसभा के वो सांसद रहे हैं, रायपुर शहर के महापौर रहे हैं, आरडी के अध्यक्ष रहे हैं, पार्षद से उन्होंने राजनीतिक जीवन शुरू किया है, लगातार विकास किया है, प्रदेश में विकास में वो सहभागी रहे हैं। निश्चित रूप से आज डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की सरकार, 11 महीने की आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार और 11 साल में मोदी जी की सरकार के जो उपलब्धियां रही है, हम उन उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, सकारात्मक चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन सुंदरानी जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि आप लोगों के इतने सारे विधायक, इतने सारे मंत्री वहां पे चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए थे, जब गढ़ बीजेपी का है, 35 साल तक कांग्रेस यहाँ पे कभी सेंध नहीं लगा पाई, क्यों आवश्यकता पड़ी कि इतने दिग्गज बड़े नेता, मुख्यमंत्री खुद प्रचार कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। कांग्रेस पार्टी के जैसा हवाई चुनाव नहीं लड़ते हम लोग, और हमारे लिए एक एक सीट का महत्व होता है, एक एक राज्य का महत्व होता है, एक चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या कोई उपचुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रण प्राण से सरकार को और विधायक को जिताने में लगता है। निश्चित रूप से हम जीत हासिल करने जा रहे हैं बड़े मतों से। हमेशा रिकॉर्ड टूटा है दक्षिण विधानसभा का, इस बार भी रिकॉर्ड टूटेगा। तो देखिए रिकॉर्ड टूटेगा। और कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर हमारे साथ है। धनंजय जी, सुबह 11 बजे तक की अगर बात करें तो मतदान का जो प्रतिशत है महज 18% रहा है। इतनी कम वोटिंग क्यों हो रही है? जनता उत्साहित नहीं है क्या? देखिए, मैंने पहले भी कई चैनलों में इस विषय में डिबेट हुआ, मैंने कहा कि जनता में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, और खास करके बृजमोहन अग्रवाल जी को लेकर, कि जिस प्रकार से जनता ने उत्साह से उनको चुना था, 3 महीने में बृजमोहन अग्रवाल जी दक्षिण को छोड़कर चले गए। मतलब समझ सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती कि 18 बार, तो जो तिलस्म था वो टूट चुका है। और कल तो देखें इनकी स्थिति क्या रही है, कोई सोना का सिक्का बांट रहा है, कोई चांदी की परपट्टी बांट रहे हैं, ताश बांट लिए, कंबल बांट लिए, पैसा बांट लिए, और इस प्रकार से मतदान का प्रतिशत सामने आ रहा है। स्पष्ट होकर कि जनता बेहद नाराज है, पहली बात। दूसरी बात, इनको घमंड हो चुका है 8 बार जीतने का। मुझे इनको बता देना चाहता हूं कि रावण जो 3 लोक का विजेता था, उन्हें भी घमंड था, अहंकार था। राम जी अकेले चले थे, जनता साथ चली और लंका दहन हुआ है। आज आकाश शर्मा के साथ पूरे युवा है, वहां के जनता है और साथ में चल रहे हैं, वहां पे भी इनका अहंकार टूटेगा और सुनील सोनी की करारी हार होगी, क्योंकि जनता उसको निष्क्रिय मानते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के पीछे की वजह क्या? ऐसे कौन से मुद्दे जो आप लेकर जनता के बीच पहुंचे थे, आपको लगता है कि आपके प्रत्याशी जीतेंगे? देखिए, इसके कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ी वजह यह है कि 35 साल में बृजमोहन अग्रवाल ने दक्षिण को विकास से दूर रखा है। वही पश्चिम विधानसभा आप देख लीजिए, उत्तर को देख लीजिए और दक्षिण की तुलना कर लीजिए। दक्षिण में उस प्रकार से विकास नहीं दिखता है जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी दावे करते रहे। 5000 करोड़ रुपए का विकास करने का दावा बृजमोहन अग्रवाल जी ने किया दक्षिण विधानसभा में। मतलब समझ सकते कि एक वार्ड में 250 करोड़ रुपए का, तो एक वार्ड में अगर 250 करोड़ का विकास कार्य अगर होता है ना साधना जी, मैं समझता हूँ अमेरिका से ज्यादा चकाचक वो वार्ड होता, लेकिन वो दिख नहीं रहे। दूसरी बड़ी बात है, 11 महीने की सरकार की इनकी नाकामी है। दक्षिण विधानसभा में 1,37,717 महिला है, जिसमें कुछ अविवाहित महिलाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो मात्र 15,000 महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। 80,000 महिलाएं इस योजना से वंचित है। उन महिलाओं का क्या दोष है? जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान बृजमोहन अग्रवाल जी दावा कर रहे थे 90,000 महिलाओं से महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाने का। मिल कितने को रहा है? ठीक है, नाराजगी का कारण ये है। ठीक है धनंजय जी, सारी बातें एक तरफ है। 2018 में आप लोग विधानसभा का चुनाव जीत गए, सरकार आपकी बन गई, लेकिन दक्षिण तो तब भी आप नहीं जीत पाए थे।
देखिए, दक्षिण में 2018 के चुनाव में हमने बहुत अच्छा फाइट किया था। वहां पे हमारे जो प्रत्याशी थे मात्र 17,000 वोटों से हार हुई थी हमारी। निश्चित तौर पर 23 के चुनाव में हम वहां पे चुनाव हारे हैं, लेकिन मैंने वही बात कहा ना, जिस विश्वास के साथ जनता ने बृजमोहन अग्रवाल को अपना नेता चुना था, अपना मुखिया चुना था, उसे भरोसा जताया था, 3 महीने में ही बृजमोहन अग्रवाल जी दक्षिण से इस्तीफा दे दिया। मतलब बृजमोहन मुक्त दक्षिण हो गया और झोला उठाकर दिल्ली चले गए। मतदाताओं का आपने एक प्रतिशत की बात की है ना, ये नाराजगी दिख रही, तो मैं समझता हूँ किसी भी चुनाव में इस प्रकार से मतदान ढीला नहीं होता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर्स है वो वोट डालना नहीं जाना चाहते हैं। और कांग्रेस को जान लेते हैं कि क्यों वोट डालने लोग नहीं जा रहे, क्योंकि सुंदरानी जी जब तक बृजमोहन अग्रवाल थे बड़ा चेहरा थे और दक्षिण का एक वही चेहरा थे। 35 साल के बाद पहली बार ऐसा चुनाव है जब बृजमोहन अग्रवाल ही उस सीट पर नहीं है, हालांकि वो पीछे से चुनाव लड़ रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं कि 2 विधायक इस बार होंगे। देखिए साधना जी, अभी मैं धनंजय ठाकुर जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बृजमोहन जी के खिलाफ नाराजगी है, इसलिए मतदान कम हो रहा है। और मैं इस बात को नहीं मानता कि मतदान कम हो रहा है। ये प्रारंभिक 11 बजे तक का सुबह का समय होता है। आजकल लोग तैयार होते हैं, उसमें थोड़ी सी देरी हो जाती है। शाम को 6 बजे जब मतदान कंप्लीट होगा तब आपको आंकड़े सामने आ जाएंगे कि निश्चित रूप से पुराना रिकॉर्ड टूटा है। बृजमोहन जी के खिलाफ नाराजगी की बात आदरणीय धनंजय जी ने कही है। साधना जी, बृजमोहन जी के खिलाफ अगर नाराजगी होती तो 67,000 वोटों से विधानसभा में जीते थे। वो लोकसभा चुनाव लड़े तब भी मतदाताओं को पता था कि वो दक्षिण विधानसभा आप छोड़ेंगे। उसके बाद 90,000 वोटों से वो जीते। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि बृजमोहन जी ने विधानसभा छोड़ा, लोकसभा चले गए, तो मैं पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने वायनाड सीट छोड़ी, जो पिछली बार भी वहां से वो सांसद थे, तो क्या वहां के मतदाता प्रियंका के खिलाफ गुस्सा निकालेंगे? इस बात को मानते हैं क्या? ठीक है, इसका जवाब लेंगे। सुंदरानी जी, रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। हमारे साथ है वंदना त्रिपाठी, बीजेपी की प्रवक्ता है। वंदना जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर राम पांडे का रुख करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। राम पांडे जी, कैसा माहौल है, कैसा जा रहा है चुनाव मध्य प्रदेश में? क्या लग रहा है आपको, विजयपुर, बुधनी, कहां पर कांग्रेस बाजी मारेगी इस बार? सब जगह गुंडागर्दी चल रही है जी। विजयपुर में तो बंदूकें चल रही हैं, गोलियां चल रही हैं, आदिवासियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, छाती में गोली मारी जा रही है, हाथ में, टांग में, पैर में, लाठियों से महिलाओं को पीटा जा रहा है। आज मतदान चल रहा है। जो कांग्रेस का वोटर है, जो आदिवासी वोटर है, कुशवा वोटर है, जाटव वोटर है, जो भी लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं, जगह जगह उनको रोका जा रहा है। रोकने में पुलिस साथ दे रही है, रोकने में कलेक्टर साथ दे रहा है, रोकने में एसपी साथ दे रहा है, लेकिन जनता में जागरूकता है। जनता को रोका जा रहा है, पीटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, फिर भी जनता आगे बढ़कर वोट डालने के लिए जा रही है। ऐसा जंगल राज जो विजयपुर में चल रहा है, हिंदुस्तान में शायद कहीं नहीं चल रहा होगा। यूपी में भी ऐसा नहीं हुआ होगा, बिहार में भी ऐसा नहीं हुआ होगा, जहां पुलिस गुंडों के साथ खड़ी हुई है, सरकार गुंडों के साथ खड़ी हुई है, प्रशासन गुंडों के साथ खड़ा हुआ है। हम लोगों की भी मजबूरी है। मैं इस समय विजयपुर विधानसभा के बॉर्डर से बोल रहा हूँ, टेट्रा एक जगह, वहां से बोल रहा हूँ। हम लोग अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं के लिए, उनके समर्थन में, उनके जागरूकता के लिए खड़े हैं कि वो डरे नहीं है। हम लोग भी आपके साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है, इतना कोहराम मचा रखा है कि शायद ऐसा मध्य प्रदेश में या हिंदुस्तान में कहीं हुआ हो। तो हम देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी यदि कहती है कि हम जीतते हैं, तो कैसे जीतते हैं और कैसे हारते हैं ये लोग। ये राम पांडे जी, एक बयान आया था जीतू पटवारी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जगह जगह पर उनके कार्यकर्ता तैनात होंगे, खुद पटवारी भी मौके पर मुआयना करेंगे, जहां पर भी अराजकता फैलती है, जहां पे प्रशासन फेल होता है, तो वो कानून को हाथ में ले लेंगे। जी, कानून के अनुसार हम लोग विजयपुर विधानसभा में नहीं घुस सकते हैं। जीतू पटवारी जी भी विजयपुर विधानसभा के बॉर्डर श्योपुर में आ चुके हैं। जो हमारे यहाँ से पूर्व विधायक थे, लोकसभा का चुनाव जो श्योपुर और मुरैना से जो लड़ चुके थे, जिसमें विजयपुर भी आता है, उनको जेल में डाल दिया गया। उन्होंने मांग उठाई, कलेक्टर के सामने धरना दिया कि अपराधियों को सजा हो, अपराधियों को जेल में डालो, अपराधियों पर कार्रवाई करो। आप देखिए, गोलियां चल गई, गांव वालों के जवाब ले लेते हैं कि गोलियां किसने चलाई हैं और इस तरीके से क्यों लोकतंत्र के पर्व को खराब करने का काम हो रहा है। वंदना त्रिपाठी हमारे साथ है, बीजेपी की प्रवक्ता। वंदना जी, बेहद गंभीर आरोप है कि रावत समाज के लोग विजयपुर में फर्जी मतदान कर रहे हैं, प्रशासन क्या वहां पे नाकाम हो रहा है? वंदना जी। जी नमस्कार साधना जी, नमस्कार साधना जी, पैनल को नमस्कार।
देखिए, आज सबसे पहले तो मैं जनता से, विजयपुर की जनता से अपील कि आज लोकतंत्र पर्व है, चाहिए मान कीजिए अपने घर, अभी तक आपने अपने किया है का प्रयोग करिए, को मजबूत बनाइए। दूसरी चीज ये कि जिस प्रकार नाम जी लगा रहे थे कि रावत समाज पर वोटिंग कर रहे हैं और गोलियां, तो अगर इनको ऐसा लगता है तो चुनाव आयोग बैठे जाए, शिकायत करें और की बातें तिवारी जी और कांग्रेस पार्टी अपने आप को प्राथमिकता। वंदना जी, कांग्रेस तो शिकायत कर ही रही है, मतदाता खुद वहां पर चक्का जाम करके बैठे हुए हैं। एक गांव से तस्वीर सामने आई है जहां पे फर्जी मतदान के चक्कर में अंधीपुरा गांव में मतदाता जो है भाजपा कार्यकर्ताओं पर वोट नहीं डालने का आरोप लगा रहे हैं, मतदाताओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है वहां पर। साधना जी, पार्टी की आदत है कि वो पहले से भूमिका बिछा लेती है, कभी ईवीएम के नाम किसी और बात, जब उनकी हार होने लगती है तो भूमिका बिछाने का कार्य करती है और उसके जो विसल ब्लोअर रहते हैं वो अध्यक्ष जीतू पटवारी जी रहते हैं, तो वही कार्य किया जा रहा है। ये समझ रहे हैं कि भी हार रहे हैं, विजय हार रहे हैं और दोनों जगह कमल खिलकर रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की पुनः विजय होगी। और इसीलिए इस प्रकार की ये कर्म कर रहे हैं, अपने नेताओं को भड़का रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता ने ये तय कर दिया है कि अब की बार भाजपा सरकार, तो हर बार की प्रकार से में हमारे प्रत्याशी जीत गया है, पुनः हमारे प्रत्याशी की जीत होगी। रमाकांत भारती आप देखिएगा भारी से विजयी होंगे। और रही बात बुधनी की, बुधनी विजयपुर से जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री राम निवास राम, एक बार के विधायक, 6 बार के विधायक है, जनता के प्रति एक लोग। ठीक है वंदना जी, 6 बार के विधायक है, लेकिन तब वो कांग्रेस में थे, अब तो बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं ना। भले पार्टी बदल गई, चेहरा वही, देखते हैं कि कितना फायदा आप लोगों को इसका मिलता है। रुक करते वापस से छत्तीसगढ़ का, हमारे साथ श्रीचंद्र सुंदरानी, जिन्होंने ये पूछा था कि वायनाड को लेकर सवाल किया था, राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ दी, उसके बाद प्रियंका चुनाव लड़ रही, क्या नाराजगी लोगों में है? जवाब देंगे धनंजय सिंह ठाकुर जी। निश्चित तौर पर जवाब दूंगा मैं जी। राहुल गांधी जी लोकसभा के 2 सीटों पर चुनाव लड़े, वायनाड से वो सांसद रहे हैं और रायबरेली से भी चुनाव लड़े हैं। जब वो दोनों जगह चुनाव जीत जाते हैं तो वायनाड जाते हैं और रायबरेली जाते हैं और जनता से वो पूछते हैं मैं कौन सी सीट में हूं, तो वायनाड की जनता ने कहा निश्चित तौर पर आप रायबरेली का नेतृत्व करिए और यहाँ दूसरे को नेतृत्व करने दीजिए। क्या मैं पूछता हूं बृजमोहन अग्रवाल जी, क्या दक्षिण विधानसभा की जनता के बीच में गए थे जब वो कह रहे हैं कि 2 विधायक को मिलेगा? अरे एक विधायक तो आपको चुना गया था बृजमोहन जी को, जो 3 महीने में ही वहां से झोला उठाकर चले गए। उनको अगर बृजमोहन जी को दक्षिण की जनता के प्रति प्रेम होता, सद्भाव होता, भावनाएं होती तो सांसद का पद छोड़ते वो, लेकिन उनको तो निजी महत्वाकांक्षा थी, निजी उनका स्वार्थ था। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझ रही है जिस विश्वासघात बृजमोहन जी ने किया है, जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, चाहे मतारी वंदन योजना के नाम से हो, चाहे बिजली की महंगाई की बात कर लो, या युवाओं को रोजगार के नाम से ठगने का काम किया गया है, या जिस प्रकार से दक्षिण विधानसभा में आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, आए दिन गोलीबारी हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, राजधानी जो है अपराधियों की धानी बन चुकी है, हर व्यक्ति डरा सहमा हुआ है और धोखाबाजी जो है, तो इसके खिलाफ जनता वहां पर वोट करेगी और अहंकार तोड़ेंगे। इस धरती पर ना तो रावण का अहंकार चला, ना कंस का अहंकार चला, तो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार है। धनंजय जी, अगर बीजेपी को अहंकार है, लेकिन आपके कवासी लखमा जो कि कैबिनेट के मंत्री रहे, वो ये कहते हैं कि बृजमोहन अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं क्या? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस को अंदर से सपोर्ट कर रहे बृजमोहन अग्रवाल जी। आज जिस प्रकार से मतदान की प्रतिशत सामने आया है, लगभग 1 बजने को जा रहा है और 18% से 1-2% ज्यादा बढ़ा होगा, समझ सकते कि भाजपा के लोग वोट करने नहीं जा रहे, मतलब कांग्रेस को ही सपोर्ट कर रहे हैं ना। ये तो शाश्वत सत्य है, क्योंकि सुनील सोनी जिसका कोई उपलब्धि नहीं रहा है और सांसद और महापौर उपलब्धि रहा है, और उसके बाद अगर वो निष्क्रिय व्यक्ति को लगाएंगे तो निष्क्रिय करेंगे। एक और कह रहे हैं कि बृजमोहन जी ने जनता के साथ धोखा किया, जनता की नाराजगी उनके साथ है। दूसरी ओर कह रहे हैं कि बृजमोहन जी हमारा समर्थन कर रहे हैं। इतना बड़ा विरोधाभास, जनता की कवासी लखमा का बयान था कि अंदर से बृजमोहन अग्रवाल जी, जनता वोट करने जा रही भाजपा के समर्थक, नहीं आपने ये भी कहा कर रहे हैं ना कि ये बृजमोहन जी का सपोर्ट है कि मतदाता। ठीक है, वंदना की पार्टी जी कुछ कहना चाहती है, वंदना जी कुछ कहना चाहती है, उनको सुन लेते हैं। साधना जी, छत्तीसगढ़ के भी कांग्रेस को सुन रही थी और देश के भी हमारे राम पांडे हैं। एक जो बेसिक टेंडेंसी आपने देखी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, वो ये है
कि ये लोग किसी भी प्रकार से ये भूमिका बिछाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग बहुत बेचारे हैं और ये बहुत ज्यादा प्रताड़ित हैं, और ये भूल जाते हैं कि अगर ये इतने प्रताड़ित नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा बेचारा कोई नहीं है, जो वादा करने के बाद भूल जाते हैं और अमित शाह उनके गारंटी को जुमला बता देते हैं। हमारी बेचारा तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रत्याशी अगर जीतते हैं तो उसका कारण हमारे प्रत्याशी जनता के बीच में जाते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं। और रही बात अहंकार की, जो कांग्रेस पार्टी के अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे, तो अहंकार तो राहुल गांधी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का है, अहंकार भाजपा का है, जो मोदी की गारंटी देते हैं। ठीक है राम पांडे जी, आपको भी तो जनता तोड़ेगी नरेंद्र मोदी जी का। अरे रावण का अहंकार नहीं चला, कंस का अहंकार नहीं चला, तो नरेंद्र मोदी जी का अहंकार कहाँ चलेगा? भाजपा का अहंकार चलेगा, अहंकार टूटेगा। नरेंद्र मोदी जी का अहंकार टूटेगा, अग्रवाल का अहंकार टूटेगा। और वो चुनाव आयोग है ना, वो बता देगी जनता को, जैसे 99% बैटरी रहता है जो चुनाव आयोग के पास है, देश की जनता को दे दे। ठीक है जनता बताएगी। धनंजय जी, वंदना जी, सुंदरानी जी, जनता बताएगी क्या होगा। जी ठीक है, राम पांडे जी को सुन लेते हैं, फाइनल कमेंट वो कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। देखिए मैडम, इनकी हमेशा जो जीत होती है फर्जी जीत होती है। जनता इनको वोट नहीं देती है, ये डंडे के दम पर वोट लेते हैं, गोलियों के दम पर वोट लेते हैं, गरीब आदिवासियों पर गोलियां चला रहे हैं, हर वर्ग पर ये गोलियां चला रहे हैं। रामपाल जी, 5,000 रुपए एक, अरे आपकी तरह झूठ नहीं बोलते कांग्रेस के प्रवक्ता, जिसका नेता 24 घंटा झूठ बोलता है, कूटा जा रहा भाजपा है। प्रवक्ता क्या नरेंद्र मोदी जी सच क्या बोलते, टाइम बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, कौन सच बोल रहा है, कौन सच बोल, ठीक है। ये 99% बैटरी है जो चुनाव आयोग हाफ पैंट पहन लिया है इस देश में। ठीक है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, देखिए ये वक्त बताएगा, ये जनता बताएगी, क्योंकि अब जो प्रचार की घड़ी थी वो खत्म हो गई, बयानों की घड़ी भी खत्म हो गई। हम इंतजार जनता का करना है, क्योंकि ईवीएम में आज किस्मत कैद होनी है। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के, हमसे बातचीत करने के लिए। और इसके साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरों की ताजा अपडेट्स के लिए और उपचुनाव के हर पल पल के अपडेट के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।